बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है, इसका चैप्टर 11 का सेकंड लेक्चर है ये। उसमें हम आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें कुछ सिंबल्स हैं, इनको यूज़ करना है आगे। तो जैसे हम देखें ना, पॉपुलेशन साइज़ के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन साइज़, उसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है कैपिटल N, ठीक है। और इसी तरह पॉपुलेशन मीन की अगर मैं बात करूं, उसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है म्यू, ठीक है। एंड पॉपुलेशन वेरिएंस, उसका जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं वो होती है सिग्मा, ठीक है। और सिमिलरली सैंपल साइज को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अगर वो हम बात करें मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स बार, उसके लिए जो हम मीन यूज़ करते हैं वो आपके पास होता है म्यू एक्स बार। ये बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार विच इज़ इक्वल टू, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स बार स्क्वायर से, ठीक है। सिमिलरली स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स बार, ठीक है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कह लें या स्टैंडर्ड एरर कह लें। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये वेरिएंस है और ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, मीन है, ठीक है। तो इन नोटेशंस को, सिंबल्स को आप लोगों ने याद रखना है। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार डिनोटेड बाय म्यू एक्स बार, ठीक है, इज इक्वल टू the mean of sample population, is equal to the mean of sample population। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। यहाँ पर हमने क्या कहा, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार डिनोटेड बाय म्यू एक्स बार विच इज़ इक्वल टू द मीन ऑफ सैम्पल पॉपुलेशन, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकली यहाँ पर मैं राइट करूँ, मैथमेटिकली इसको हम यूँ लिखेंगे, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ इक्वल टू म्यू एक्स बार, और ये इक्वल होगा मीन ऑफ द सैम्पल पॉपुलेशन, वो हमारे पास क्या होता है, म्यू होता है। और ये जो म्यू होता है वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स,
ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार यहाँ पर कहेंगे, ये हमारे पास जो मीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दिस थ्योरम होल्ड्स regardless of the sample size n or whether sampling is conducted with or without replacement। ये आपके पास थ्योरम दोनों केसेस में होल्ड कर सकता है, when sampling is done with replacement और sampling is done without replacement। तो इसकी अब सेकंड प्रॉपर्टी को अगर हम डिस्कस करें तो सेकंड प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन the variance of the sampling distribution of x bar is equal to the variance of the sampled population, is equal to the variance of the sampled population। ठीक है, divided by the sample size, divided by the sample size। तो इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स बार स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें उसने कहा कि ये इक्वल होगा द वेरिएंस ऑफ द सैम्पल्ड पॉपुलेशन, वो आपके पास होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज ओवर n। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स बार के इक्वल रखते हैं। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार इसके इक्वल होता है। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, वेयर एक्स बार इज द मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। यहाँ पे जो एक्स बार है ये बेसिकली क्या है, मीन ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। और इसी तरह आपके पास ये जो रैंडम सैंपल साइज n है वो आपके पास कोई भी इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। ठीक है, और सैम्पलिंग इज़ विद रिप्लेसमेंट, और ये जो आपने फार्मूला लिखा हुआ है इसके केस में सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग इज़ विद व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट, तो आपने वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का ये फार्मूला यूज़ करना है, जो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं इसका स्टैंडर्ड एरर लिखना चाहूँ तो देन स्टैंडर्ड एरर विल बिकम्स सिग्मा एक्स बार विच इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n, इसका क्या आ जाएगा, होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए तो ये अगेन क्या बन जाएगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट n। ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड एरर है। ठीक है, हाउएवर इफ द सिग्मा इज अननोन, अगर इन केस ये हमें सिग्मा जो होता है, इफ सिग्मा इज अननोन then it is replaced by s। आपने इसको किससे रिप्लेस कर देना है, s से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, द एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, s बेसिकली क्या है, द एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। तो इस फार्मूला को फिर हम यूँ लिख सकते हैं, एस एक्स बार विच इज़ इक्वल टू एस ओवर अंडर रूट n। ठीक है, वेयर s क्या है आपके पास, वेयर s इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1, ये हमारे पास s है। ठीक है, यहाँ पर इसको नोटेशन थोड़ा हम चेंज डिफरेंट देते हैं। ये अभी हम पढ़ के आए थे, या आपके पास अगर पैरामीटर जो है हमारे पास अनबाइस्ड हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है
द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अभी तक जो हमने वेरिएंस को डिस्कस किया था वो विद रिप्लेसमेंट में था, ठीक है। अब अगर हमारे पास द वेरिएंस of the sampling distribution of x bar is, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा x bar square which is equal to variance of x bar. This will become equal to sigma square over n into capital N minus small n over capital N minus 1। तो यह आपके पास वेरिएंस का जो फार्मूला है, ठीक है। तो वेयर एक्स बार इज़ द मीन ऑफ, यहाँ पर मैं नोटेशंस को भी लिख देता हूँ, वेयर एक्स बार is the mean of a random sample of size n drawn without replacement, drawn without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N, ठीक है, विद मीन म्यू एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक मैंने फैक्टर यूज़ किया है, कौन सा फैक्टर, n कैपिटल N माइनस n ओवर कैपिटल N माइनस 1। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर इसको आप कह लें, ठीक है, या इसको आप फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फॉर वेरिएंस। इसको इन शॉर्ट आप लिखते हैं FPC, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फॉर वेरिएंस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी थी, जब आप वेरिएंस, जब आपको डेटा गिवन हो, जब वो आपको कहे कि सैम्पलिंग इज़ डन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, वेरिएंस का ये फार्मूला यूज़ करना होगा। अगर यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड एरर की बात करूँ तो आप सिंपली इसको यूँ लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स बार विच इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट n इंटू कैपिटल N माइनस n ओवर कैपिटल N माइनस 1, और इसका भी आप क्या ले लें, अंडर रूट ले लें। तो ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ठीक है, या इन अदर सेंस हम इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम वही केस है, अगर हमें सिग्मा अननोन हो, व्हेन इफ सिग्मा इज अननोन, तो आप सिग्मा को रिप्लेस कर देंगे s से, तो एस एक्स बार एस हेट ओवर अंडर रूट n विच इज़ इक्वल टू n माइनस n ओवर कैपिटल N माइनस 1, और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। वेयर s हेट आपके पास क्या होगा,
एस हैट इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर स्मॉल एन माइनस वन, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। तो ये सेम वही केस है कि अनबाइस्ड पैरामीटर्स के लिए ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है। लास्ट हमारे पास एक थ्योरम है, वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास क्या होती है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली हम एक जी डिस्ट्रीब्यूशन या जी टेस्ट यूज़ करते हैं। वो हमारे पास जो फार्मूला होता है जी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार ओवर सिग्मा एक्स बार विच इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक थ्योरम है। ये इसके केस में मैं इसकी थोड़ा स्टेटमेंट अगर पढ़ दूँ, ये बेसिकली क्या है, अगर आपके पास एक्स बार है मीन ऑफ द सैंपल ऑफ साइज एन ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जो कि आपको नाउन होता है। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर ओवर एन आप कह लें। ठीक है, तो अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम की यहाँ पर मैं अगर स्टेटमेंट मेंशन करूँ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली फॉर अ लार्ज सैंपल साइज के लिए यूज होता है। फॉर अ लार्ज sample size, the mean x bar of a random sample from a finite population with mean mu and finite variance sigma square over n। ठीक है, has a sampling distribution that is approximately normal with mean mu and variance sigma square over n regardless of probability distribution of the sampled population ठीक है, the larger the sample size the better will be the normal approximation, the larger the sample size the better will be the
नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन, जितना ज़्यादा साइज़ होगा और उसकी अप्रॉक्सीमेशन उतनी ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है, टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, तो इसके केस में जो आपके पास इसका जो स्टैंडर्ड सैम्पलिंग एरर्स का जो फार्मूला बनेगा वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, z इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट n। तो यहाँ पर बेसिकली हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम कब यूज़ करना है, जब भी आप लार्ज सैंपल साइज़ की बात करें, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ करना होगा। इसमें बेसिकली जो सैंपल मीन होता है आपके पास, फाइनाइट पॉपुलेशन होता है, वो आपके पास टोटली नॉर्मल अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो जाता है, जिसका मीन म्यू होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर अंडर रूट n होता है। तो इसमें जैसे जैसे आपके पास साइज़ ज़्यादा होगा, आपके पास जो नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशंस होगी वो बेटर होंगी। तो उसके केस में हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग इज़ डन विदाउट रिप्लेसमेंट से हम किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं।